हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है पीसेस का क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या कॉमन एक सीक्वेंस यहाँ बन सकता है, हमें वो ट्राई करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइड्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये दोनों अपोजिट साइड्स हो गए। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड्स अगर हमने बात करी तो ये देखते हैं कि हम 13 और 9 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो 4 होता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारा आता है 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 - 9 = 4। हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास यहाँ पर फिर अपोजिट साइड और देखते हैं हम यहाँ पर अपोजिट साइड हमारे पास यहाँ पर 12 है और 14 है। तो 12 और 14 का जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, 12 - 14 - 12 सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 डिफरेंस आ गया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास और कौन से ऑप्शंस है। यहाँ पर हमने देखा कि इसका हमने अपोजिट, हमने ये वाला अपोजिट निकाल लिया है और उसके बाद हमने ये वाला अपोजिट भी निकाल लिया है। अब हमारे पास जो बात आती है वो इन दोनों अपोजिट साइड्स की बात आती है। हम अगर देखें तो हमारे पास ये 16 के अपोजिट x आता है और y के अपोजिट हमारे पास 11 आता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस हमारा 14 आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 7 या फिर 18 अगर आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है। और 7 और 18 आता है, अगर हम यहाँ पर x को 7 ले लेते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पर 7 और 6 और क्या कहते हैं यहाँ पर 9 आ जाएगा डिफरेंस, तो जो कि हमारा यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर s को 9 ले लेते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो आता है डिफरेंस वो आता है हमारे पास 7 आता है, जो कि हमारा फिर भी हमारा सीक्वेंस कोई भी मैच नहीं कर रहा है इन दोनों से। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं x = 16 को ले लेते हैं। 16 को अगर लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है इन दोनों सीक्वेंस से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x = 18 ले लेके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर x = 18 लिया है तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारे पास 18 - 6 = 16 = 2 आता है डिफरेंस, जो हमारा मैच कर रहा है इसके साथ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर डिफरेंस को लेंगे और हम साथ में देखते हैं y वाला y = 7 को मैच करके देख लेते हैं। तो y = 7 को जब हमने मैच किया यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो है ये अगर 7 रखें तो यहाँ पर 11 - 7 की जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है 4, जो कि हमारे सीक्वेंस से मैच कर रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हमें नज़र आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर आइए आंसर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो x अगर = अगर हमारे पास यहाँ पर अगर 18 आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 18 - 16 = हम यहाँ पर लेते हैं 2। और यहाँ पर जो है हमारे पास 11 को अगर हम y को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 तो हमारे पास 11 - 7 = आ जाता है 4। ठीक है, तो अगर हम ये दे सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो 4 है हमारा सेम हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 11 - 7 = 4 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। जो ये वाला पार्ट है हमारा, इस पार्ट का जो डिफरेंस है वो हमारा आता है 4। ठीक है, और जो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 2। ठीक है, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो इसका जस्ट अपोजिट वाला पार्ट है इसका डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है। और जो ये अपोजिट साइड्स हैं इनका जो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 4 ही 4 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ये हम देख सकते हैं इसलिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो A करेक्ट होगा।